देखो अभी तक का हमने ब्लड के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया। ब्लड के बारे में क्या क्या डिस्कस करा कि ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती है। पहले ब्लड के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करा कि ब्लड कैसा होता है, कैसा दिखता है। उसके बाद पढ़ा कि जो ब्लड होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सब कुछ डिसाइड सब कुछ पढ़ लिया। फिर देखा कि उन जो कंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट्स की बात, कंपोनेंट्स में भी कौन, रेड ब्लड सेल्स था, व्हाइट ब्लड सेल्स था, प्लेटलेट्स था, इन सबका अलग अलग काम भी देखा। फिर साथ में देख लिया था कि ब्लड का ओवरऑल टोटल काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है। ठीक है, इस पर डिस्कशन हो चुका है। ब्लड के बाद कौन आता है, ब्लड के बाद आता है हार्ट। तो अब हम हार्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे और ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम हार्ट के बारे में पढ़े सबसे पहले, तो एक शब्द आ गया कि जो हमारा हार्ट है, हमारी बॉडी का हार्ट है, वो क्या करता है, डबल सर्कुलेशन करता है। अब सर्कुलेशन क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर समझेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन का मतलब तुम्हें पता है ना, हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए एक सिस्टम लगता है, उसके लिए वर्ड लगाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, लगाते हैं ना। सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर फैलाना, उसको सर्कुलेट कहते हैं या सर्कुलेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ नीचे देखो, एक का नाम है पल्मोनरी और एक का नाम है सिस्टेमिक। सिस्टमैटिक नहीं है, हाँ सिस्टेमिक है। एक का नाम क्या है पल्मोनरी, एक का नाम क्या है सिस्टेमिक। क्या मतलब हुआ उसका, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि लंग्स से पहले हार्ट के अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा। पहले लंग्स से क्या आया, हार्ट के अंदर ब्लड आया। ठीक है, जो एरो बना रहे हैं क्योंकि हम सब कुछ ब्लड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो लंग्स से पहले हार्ट में ब्लड आया, फिर वो ब्लड जो हार्ट में आया है उसको पूरी बॉडी के अंदर फैला रहे हैं, पूरी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है उसके अंदर फैला रहे हैं। फिर क्या हो गया, बॉडी के अंदर से भी ब्लड लेकर आ रहे हैं, बॉडी से अंदर भी क्या लेकर आ रहे हैं, ब्लड लेकर आ रहे हैं। और फिर उस ब्लड को हार्ट में लेकर गए और फिर हार्ट से उस ब्लड को कहां फेंका है, लंग्स में फेंका है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे सिर्फ लंग ही क्यों है, यहाँ पे किडनी या ब्रेन या कोई दूसरा मेरी बॉडी का ऑर्गन क्यों नहीं लिखा हुआ है कि नहीं, सिर्फ यहाँ पे लंग क्यों रखा हुआ है। तो वो जो हम यहाँ पे लंग की बात करें ना, यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे क्या लिखा है, ओआर। ओआर में ओ का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अभी ऑक्सीजन आएगा कहां से, मेरी बॉडी तो बना नहीं रही है ऑक्सीजन, तो ये लाएगा कहां से, तो लंग से लाएगा ना। इसका मतलब मेरी बॉडी के अंदर दो टाइप का ब्लड फ्लो करता है, एक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया, ऑक्सीजनेटेड मतलब मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन पाया जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट हो गया कम और किसका अमाउंट ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, मेरी बॉडी के अंदर अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो ऑक्सीजन है वो कहां पे पाए जाएंगे, वो लंग्स में तो पाए जाएंगे, है कि नहीं। अब तुम कहोगे नहीं नहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो मेरी बॉडी के सेल्स के पास पाया जाएगा, यही कहोगे ना। तो यहाँ पे देखो ना भैया, लंग्स से जो खून है वो कहां जा रहा है, दिल के पास जा रहा है। इसका मतलब कौन सा ब्लड आया होगा लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया होगा भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया होगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी कलर से ऐसा बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा कल को याद हो जाए। ठीक है, तो लंग्स से क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के आगे रेड लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं अभी इसमें रेड कलर से लाइंस बना रही हूँ। ठीक है, क्यों बना रही हूँ, क्यों ये रेड है, ये रेड का मतलब क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, ब्लू लिखा हुआ है। तो हमारी बॉडी के सेल से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ना, और फिर हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कलर स्विच कर दिया। अब समझ लेते हैं चीजों को। मैंने तुमसे क्या बोला, मैं अगर जब सांस अंदर ले रही हूं तो मेरे सांस में एयर पूरी की पूरी जा रही है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है। अभी लेकिन मेरे ब्लड में किसकी रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मेरी बॉडी के अंदर पहले से ही बन रहा है, तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिया जाएगा, जो मेरी बॉडी के अंदर पहले से बन रहा है और जो कि मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको तो बॉडी के बाहर फेंकना है ना मुझे। तो समझ में आ रही होगी मेरी बात, है ना। तो मैं हार्मफुल चीज को क्यों लूंगी अपनी बॉडी के अंदर, तो मैं क्या ले रही हूं, मैं पूरी ऑक्सीजन अंदर ले रही हूं, लेकिन एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई समझते हो ना क्या होता है, जो कि हमारी लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। तो एल्वियोलाई के अंदर सारी एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो ब्लड के अंदर चली जाती है, और सारी एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, N2 गैस, H2 गैस और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उसके अंदर अलग अलग गैसेस है, वो सारी गैसेस वही रहती है, वो हमारे ब्लड के अंदर नहीं जाती, सिर्फ ऑक्सीजन गैस चली गई। तो लंग्स से मेरा ये जो रेड वाला है, रेड वाला क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, रेड वाला क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग्स से मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड दिल के अंदर घुसा, फिर ये दिल इतनी जोर से क्या करेगा, ऑक्सीजन वाले ब्लड को धक्का मारेगा, यानी कि पंप करेगा।
हार्ट को क्या बोला जाता है? पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। पंप मतलब धड़कना ना, तो इतनी जोर से प्रेशर से, इतने हाई प्रेशर से क्या करेगा, ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी के अंदर फैला देगा। तो वो बहुत जोर से क्या करेगा, हार्ट पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को फैला देगा, जिसको जो अल्टीमेटली वो ब्लड है, जो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो कहां जा रहा है, मेरी बॉडी सेल्स या बॉडी टिश्यूज के पास जा रहा है। जैसे ही बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यूज के पास ब्लड पहुंच गया, वहां वो सेल के अंदर घुसा। कौन घुसा? ब्लड के अंदर पाया जाने वाला ऑक्सीजन सेल के अंदर घुसा। ब्लड थोड़ी घुसेगा सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर घुसा, वहां पे रेस्पिरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लू कलर वाला क्या लिखा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा है ना, इसका मतलब अब ये वाला जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, इस ब्लड के अंदर क्या होगा, इस ब्लड के अंदर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा। फिर इसको कहां पहुंचाया जाएगा, हार्ट में पहुंचाया जाएगा। फिर हार्ट दोबारा से धक्का मारेगा और कहां फेंकेगा, उसको लंग में फेंकेगा। इसका मतलब मेरी बॉडी में जो भी ब्लड फैल रहा है वो हार्ट की वजह से फैल रहा है, क्योंकि जब हार्ट जो है, जो दिल है, वो धक्का मारेगा, जो प्रेशर करेगा, जो पंप करेगा, तब जाके मेरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा। अब इसमें भी मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब अच्छा वाला खून मेरी बॉडी के सेल्स के पास जा रहा है, तो क्या वो अच्छा वाला खून लंग्स के पास नहीं जाएगा? है कि नहीं? अच्छा वाला खून जब मेरी बॉडी के सारे सेल्स को चाहिए, क्या वो अच्छा वाला खून लंग्स को नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका मतलब अच्छा वाला खून उसके पास भी तो जाएगा ही। अगर वो बॉडी सेल बोला गया है, इसका मतलब वो लंग्स के पास भी जा रहा है। अब तुम कहोगे लंग्स के पास जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और है। यहाँ पे हम बहुत ही ऊपर वाले लेवल से बात कर रहे हैं, हम इतना घुस के अंदर बात नहीं कर रहे। अंदर घुस तो मैं ये बोलती कि भैया देखो, ये जो बॉडी का सेल है, इस बॉडी के सेल में लंग भी आता है, तो लंग्स में भी खून पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कौन सा वाला? अच्छा वाला खून। क्यों? ताकि लंग के अंदर भी क्या हो सके, लंग के अंदर भी रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस हो सके, क्योंकि लंग को भी तो काम करना है। काम क्या है उसका? सिकुड़ेगा, फिर उसके बाद वापस से रिलैक्स होगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर वापस से रिलैक्स होगा, मतलब फूलेगा आगे की तरफ। ये भी तो उसका काम है ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बातें? नहीं समझे? आ रहा है समझ को समझ में? तो इसका मतलब लंग्स पे वापस जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं फिर कि भैया ये तो लंग्स पे जा ही नहीं रहा। मतलब इसका मतलब तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि बॉडी सेल और बॉडी टिश्यूज बोल रहा है, इसका मतलब वो लंग्स की बात नहीं कर रहा, बाकी सारे बॉडी सेल्स की बात कर रहा है कि नहीं? पर मेरी बॉडी में लंग भी तो पाया जा रहा है ना, तो भैया लंग्स में भी तो पहुंच रहा है वो। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हवा जो है वो लंग्स से आ सकती है, और तो कोई है नहीं मेरी बॉडी में ऑर्गन जो हवा फेंकता होगा, है कि नहीं? तो लंग्स के अंदर भी एल्वियोलाई की चारों तरफ नेटवर्क बनी रहती है, पता है ना सबको। एल्वियोलाई की चारों तरफ किसकी नेटवर्क होती है? ब्लड की नेटवर्क होती है। और ब्लड मैंने तुमको दिखाया था एक दिन, नलियों के अंदर फ्लो करता है, याद है सभी को कि नहीं है? ब्लड किसके अंदर फ्लो करता है? नलियों के अंदर फ्लो करता है, और वो नलियां दो कलर की दिखाई देती है, एक लाल कलर की होती है और कौन सी कलर की? ब्लू कलर की नलियां होती है। नलियों को इंग्लिश में हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो या तो रेड कलर की दिखती है या फिर ब्लू कलर की दिखती है। आया? तो यहां पर जो मैं रेड और ब्लू लिख रही हूं ना, ये एक्चुअल में क्या है? ये है रेड ब्लड वेसल। ये क्या है? रेड ब्लड वेसल। और यहां पर अगर मैं ब्लू लिख रही हूं तो ये क्या है? ये है ब्लू ब्लड वेसल। तो मुझे जो खून की ब्लू कलर की नलियां दिखाई देंगी, जो हम डायग्राम में देखते हैं, हमारी बॉडी में भी होता है हल्का सा ब्लू कलर का जो होता है, डार्क पर्पल ब्लू कलर। तो जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी, इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। वाला डायग्राम याद है? ये किसका डायग्राम है भाई? एल्वियोलाई का। याद है कि ऐसा नहीं है? अब यहाँ पे देखो, तुमको रेड कलर की नसें भी दिख रही है ना, और यहाँ पर ब्लू कलर की नसें भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो ये जो रेड कलर की नसें बोल रही हूँ मैं, नसों को इंग्लिश में नर्व्स बोलते हैं, लेकिन है ये ब्लड वेसल। हाँ, तो ये जो रेड कलर की ब्लड वेसल और जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल बनी है ना, ये रेड और ब्लू कलर इस वजह से बोला गया है। जो ये रेड कलर का है, इसको मैंने बोला कि इसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड घूमेगा, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला है, ब्लू कलर का जो मुझे दिख रहा है, यहां से देखो, ये सारे जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, इसके अंदर डीऑक्सीजन वाला ब्लड घूमेगा। लेकिन तुम यहाँ पास से देखो तो यहाँ पर रेड और ब्लू आपस में मिक्स हो रहे कि नहीं हो रहे? रेड और ब्लू वाले क्या हो रहे हैं? कहीं पे मिल रहे हैं। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? आ रहा है? तो अब इसका मतलब यार फिर ये दोनों तो मिक्स हो जाते होंगे आपस में, है कि नहीं? बड़े मिक्स नहीं होते, इसमें कुछ और चीज भी आता है, मैं फिर पढ़ाऊंगी, क्योंकि भी आगे पढ़ेंगे हम। समझ में आया कुछ मैं क्या बोल रही थी? मैंने बस तुमको ये समझाया कि हमारे पास दो कलर होते हैं, एक तो रेड कलर की मेरे पास नसें होती है, नर्व्स होती है, मतलब ब्लड वेसल्स होती है, सॉरी, और एक मेरे पास ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स होती है। जो रेड कलर की ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर अच्छा वाला खून जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, और जो मेरे पास ब्लू कलर की नसें दिखाई देंगी उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अभी जो मैंने तुमको नसें दिखाई थी, यानी कि जो ब्लड वेसल दिखाई थी, ये जो रेड वाला होता है इसको हम आर्टरी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? आर्टरी कह देते हैं। और जो ब्लू वाला होता है
इसको हम वेन कहते हैं, VEIN वाला, हाँ वेन कह देते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? तो मैंने बोला कि वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है, तो तुम बोलोगे उसके अंदर तो खराब वाला ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्मफुल वाला जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। और आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है हमारे पास? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी और वेन क्या होते हैं? कुछ नहीं, हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल हमारे पास 3 तरीके की होती है। कौन से तरीके की? 3 तरीके की होती है। एक होता है आर्टरी जो अच्छा खून लेकर आता है, एक होता है वेन जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, और एक होता है कैपिलरी। एक क्या होता है? कैपिलरीज बहुत सारी हो जाएंगी, कैपिलरी लिख देती हूँ। एक होता है कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है? जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि इसका खून सीधे सीधे इसके साथ मिक्स हो गया। अभी मैंने तुमको दिखाया था ना डायग्राम, मैंने कहा था भैया देखो ना कि जो ये रेड वाली लाइन है और जो ब्लू वाली लाइन है वो आपस में मिक्स हो रही है, वो तो उसमें ऐसे दिखा रखा है सीधे मिक्स करके, ऐसा नहीं होता। बीच में एक और आता है जो उनको अटैच करवाता है। समझे या नहीं? समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को मैंने जो पढ़ाया अभी तक? अब यहाँ पे थोड़ा सा पल्मोनरी और सिस्टेमिक वाला टॉपिक फिर से समझ लेते हैं। जब भी तुम्हारे पास लंग्स और हार्ट के बीच में ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन मतलब चेंज होगा किसका? ये जिसका भी तुम खून का चेंज कर रहे हो, किसके बीच में? लंग्स और हार्ट के बीच में होगा, उसके लिए नाम आ जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी कि जब लंग्स से हार्ट में ब्लड जाएगा या हार्ट से लंग्स में ब्लड जाएगा, इस तरीके का जो सर्कुलेशन होता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कह देते हैं। समझ में आया? और उसमें दोनों टाइप के ब्लड आएंगी, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड भी और डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड भी। और जब तुम्हारे पास हार्ट से ब्लड के सेल्स में ब्लड फ्लो करता है या ब्लड के सेल से हार्ट में वापस जाता है, इस तरीके के ब्लड सर्कुलेशन को हम सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। समझ में आया? तो मेरी बॉडी के अंदर 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, एक हो रहा है सिस्टेमिक वाला, सॉरी यहाँ पे लिखा है सिस्टेमिक वाला, एक हो रहा है पल्मोनरी वाला। इसलिए मेरी बॉडी के अंदर कितने बार सर्कुलेशन हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो इसलिए बोला जाता है ह्यूमन की बॉडी में डबल सर्कुलेशन शो होता है, सिंगल सर्कुलेशन नहीं होता। इसका मतलब कुछ और ऐसे ऑर्गेनिज्म होते होंगे जिनकी बॉडी में सिंगल सर्कुलेशन भी होता होगा, जो हमारी कोर्स में नहीं है, तो हमें नहीं पढ़ना है। समझ में आया? तो ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक। तो दिल हमारा कैसा है? मसल का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ठीक है, हाँ हाँ, हमारा दिल ऐसा होता है अंदर से। ठीक है, तो हमारा दिल ऐसा नहीं होता, ये वाला ये। ठीक है, ऐसा दिल नहीं होता है। हाँ, तो ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या पढ़ा? ये हमारा ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी के अंदर ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, क्या है? मसल का पूरा बना हुआ है, ऑर्गन है। ऑर्गन समझते हो ना क्या होता है? पूरा मसल का बना हुआ है। पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि धड़कता रहता है, हमेशा धड़कता रहता है, तो पंपिंग ऑर्गन है। कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग्स के बीच में। अभी डायग्राम में दिखाऊंगी ये चीज, तो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो बोला कि लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड, तुम्हारा लेफ्ट कौन सा है? जो साइड है लेफ्ट, उस साइड थोड़ा सा झुका होता है। ठीक है, तुम्हारा ये वाला उल्टा हाथ होगा ना। अब मुझे तुम ऐसे देख रहे हो, तो तुम्हारे हिसाब से मेरा ये वाला साइड तो राइट है ना, तुम्हारे हिसाब से राइट साइड है। बट अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये वाला साइड मेरा लेफ्ट हो गया ना। तो इसका मतलब अगर मेरा दिल जो है वो मुट्ठी बराबर बोलते हैं ना, फिस्ट के बराबर होता है, तो ये है तो थोड़ा सा झुका होता है, थोड़ा सा झुका होता है लेफ्ट साइड में। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका होता है, हमारे दोनों लंग्स के बीच में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका होता है। फिर क्या बोला है? इस जो हमारा ये दिल है, ये पूरा का पूरा दिल है, इसके बाहर से एक 2 मोटी सी लेयर लगी पड़ी होती है। ठीक है, तो 2 लेयर लगी होती है, 2 लेयर समझ रहे हो, डबल लेयर होती है। एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि एक इसके बाहर से एक लेयर लगी रहती है, जैसे हमारे लंग्स के बाहर थी ना एक लेयर, याद है? उस लेयर का नाम याद है? हमारी लंग्स के बाहर एक लेयर लगी रहती है, क्या नाम है उसका? प्लूरा। क्या लेयर है वो? प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। याद है कि नहीं है? ठीक है, वैसे ही हमारे जो दिल है, जो भी मेरी बॉडी के अंदर डेलिकेट ऑर्गन्स है, जिसके अगर कहीं पे उसको चोट लग गई और उसके चोट लगने की वजह से मेरे पर सीवियर डैमेज हो सकता है, तो उस वजह से उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ऐसे ही मेरे पास क्या है, जैसे अभी तक का एक हमने लंग्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि लंग्स को डैमेज लगा, ऑक्सीजन तो और कोई लेकर नहीं आ रहा है ना, लंग्स को डैमेज लगा, तो इसका मतलब कि क्या होगा? मेरे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए लंग्स को बाहर से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। भले रिब्स है, हड्डियां हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, बट उसके बाद भी उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वैसे ही सेम इसके बाहर से भी क्या है? बाहर से एक लेयर लगी रहती है, और वो लेयर कौन सी है? वो प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको बचाती है। उस लेयर का नाम होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्योंकि जो ये तुम्हारा मस्कुलर ऑर्गन है ना, ये तुम्हारा कार्डिक मसल्स, कार्डिक पता है ना, कार्डियक मसल, इससे मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कार्डियक मसल। पता है तुमको ना? 3 टाइप की मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो मेरा जो दिल है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स कहीं और पाए नहीं जाते, सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं, ये भी बताए।
तो इस कार्डियक मसल के बाहर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, इसलिए इसका नाम हो गया पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया। अब ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कैसा है, डबल लेयर है, यानी कि इसके पास दो लेयर पाई जाती है, एक लेयर लगा रखी है, बीच में गैप है, फिर एक और लेयर है। समझ में आया। जो बीच में गैप है ना, उस गैप में लिक्विड भरा हुआ है, उस गैप में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। उस लिक्विड का नाम क्या है, फ्लूइड। नाम तो भी आगे है, मतलब उस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, क्योंकि तुमको मैंने एक दिन बताया था फ्लूइड का मतलब वो चीज जो बहती है और वहां पे लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। समझ में आ रहा है, फिर से समझा रही हूं। हमारा जो दिल है वो कार्डिक मसल से मिलकर बना होता है, तो इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसकी दो लेयर्स होती है बाहर से, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जिसकी दो लेयर है बाहर से, यानी कि दो मेम्ब्रेन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर मेम्ब्रेन है, पता है तुम्हें, उसकी दो लेयर होती है, नहीं पता, डबल मेम्ब्रेन पता है ना तुमको, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। जैसे मेरा न्यूक्लियस, वो भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, पता है ना, डबल मेम्ब्रेन, उसके पास दो मेम्ब्रेन होती है बाहर से। नहीं समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें याद हो, तुमने न्यूक्लियस का भी डायग्राम बनाया हो पेपर में, ऐसे करके कुछ बनाया हो, बनाया ऐसा कुछ डायग्राम, जब स्कूल में नोटबुक में काम करने के लिए देते हैं, घर के लिए होमवर्क, डायग्राम बनाते हो जो, और अंदर डीएनए वीएनए बना दिया, तो ये बाहर वाली लेयर हो गई और ये अंदर वाली लेयर हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वो भी दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। वैसे ही सेम जो मेरा दिल है उसके पास भी कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन का नाम क्या है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। जो बाहर की साइड होगी उसको आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कह देंगे, जो अंदर की साइड होगी उसको इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कह देंगे। अब ये दोनों जो मेम्ब्रेन है, उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है, जो कि लिक्विड है एक तरीके से, और उस लिक्विड का नाम क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड का काम क्या है कि अगर कभी किसी को झटका लग गया, अचानक से कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और झटका लग गया किसी इंसान को, तो चाहे झटका लग गया, शॉक मतलब वो वाला शॉक नहीं, अरे ये क्या हो गया करके, वो वाला शॉक नहीं, झटके वाला शॉक। जट का मतलब ये होता है झटका लगना, कोई चोट लग गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इन सब से क्या करता है, हमारा जो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, कि वो इन्फेक्शन, वो चोट, वो जो शॉक है वो कहां तक ना पहुंच जाए, वो दिल तक ना पहुंच जाए। समझ में आई बात या नहीं आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है समझ में। तो ये हमारे पास क्या था, पूरा का पूरा ह्यूमन हार्ट के बारे में था। ठीक है, क्या क्या पढ़ा, मसल का बना होता है, पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता रहता है, किसको पंप करेगा, खून को पंप करेगा। दिल के पास कोई इमोशंस नहीं होते। ठीक है, तो तुम अगर कह रहे हो कि मुझे इससे नफरत है, मुझे इसको देख के गुस्सा आता है या कोई और भी चीज आता है, तो ये भैया तुम्हारा जो है ये दिल नहीं कर रहा काम। सब कुछ हमारे ब्रेन में होता है, सारे इमोशंस हमारे ब्रेन से निकलते हैं, केमिकल निकालता है ब्रेन। समझ में आ रहा है, एंगर आ रहा है या फिर कोई भी तुम्हारे अंदर इमोशन आ रहा है, वो सब ब्रेन निकालता है, दिल नहीं निकालता। दिल का एक ही काम है, और दिल का काम क्या है, धड़कना है बस बेचारे को। ये सारा सबको समझ में आ गया। पंपिंग ऑर्गन है, दूसरा क्या बोला, लंग्स के बीच में पाया जाता है, देख लेंगे बाद में हम। और थोड़ा सा लेफ्ट साइड को मुड़ा रहता है, ये झुका रहता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसके पास, वो भी दो मेम्ब्रेन की बनी होती है, उसका नाम होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड पाया जाता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो बचाता है हमको नहीं, हमारे हार्ट को बचाता है किस चीज से, कि उसको कोई झटका, कोई इंजरीज या फिर कोई चोट वोट या सॉरी इन्फेक्शन वगैरह ना लग जाए। अब ये है हमारे दिल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पर देखना, तुम्हारे नोटबुक के हिसाब से नहीं, तुम अपने हिसाब से समझो। तुम्हारा ये वाला साइड कौन सा है, ये राइट साइड है ना, ये राइट साइड है, लेकिन जब तुम बैठे हो तो ये साइड कौन सा दिख रहा है तुम्हें, लेफ्ट साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड लेफ्ट है, ये वाला साइड भी लेफ्ट है। तो बुक में भी, तुम अपनी नोटबुक में जब तुम्हारे पेपर में डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो ये साइड पूरा लेफ्ट वाला साइड होगा। समझ में आया। और ये जो दूसरा वाला साइड है वो कौन सा साइड है, राइट वाला साइड। मैं इसको थोड़ा सा कलर एक्सचेंज कर देती हूँ ताकि ये याद रहे। ये वाला राइट साइड हो गया, ठीक है, बुक के हिसाब से यहाँ ध्यान रखना। और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। क्योंकि जब तुम इसको डायग्राम को बनाओगे, जैसे अभी मैं ऐसे खड़ी हूं, मेरा ये लेफ्ट साइड है, तो देखो ना वो लेफ्ट साइड पड़ा हुआ है ना, और मेरा ये जो राइट साइड है, तो मेरा ये वाला हिस्सा, दिल का ये वाला हिस्सा राइट साइड होगा कि नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। तो जो तुम अपना डायग्राम बनाओगे तो वो ऐसे समझना, तुम अगर नोटबुक को ऐसे कर दो, सामने की तरफ रख दो नोटबुक को, तो तुम्हारा राइट साइड दिल के राइट साइड होना चाहिए। तुम्हारा लेफ्ट साइड जो तुमने डायग्राम में बना रखा है दिल, उसके लेफ्ट साइड होना चाहिए। नहीं समझ में आता है, सिंपल क्या है, तुम जब डायग्राम बना रहे हो, तुम्हारा जो राइट है वो बुक का लेफ्ट होगा। समझे, तुम्हारा जो राइट है वो बुक का क्या होगा, लेफ्ट होगा, और जो तुम्हारा लेफ्ट है वो बुक का क्या होगा, राइट होगा। यही मैंने तुमको लंग्स में भी समझाया था। हमारा जो राइट वाला लंग होगा वो इस साइड है और लेफ्ट वाला लंग इस साइड है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब इनके नाम पढ़ लेते हैं, फिर मैं ऑफ कर रही हूँ उसके बाद। ये जो राइट वाले हैं, जो दोनों ऊपर पड़े हैं, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, जो तो दोनों ऊपर पड़े हैं, ये ऊपर पड़े हुए का नाम होता है एट्रियम। क्या नाम है इसका? एट्रियम। आर्टरीज और वेन्स में कंफ्यूज मत हो जाना, नाम है एट्रियम, याद करना पड़ेगा। एट्रियम नहीं बोलोगे तो इसका नाम है ऑरिकल। क्या नाम है? ऑरिकल। चाहे इसका नाम बोलो चाहे इसका नाम बोलो। समझ में आए? जो दो छोटे छोटे खांचे ऊपर बैठे हुए ना, ये खांचे इतने बड़े दिख नहीं रहे, छोटे छोटे जो दो खांचे हैं। तो अच्छा, एक चीज और सुनो पहले, ये है क्या? ये जो तुमने 1 2 3 4 टुकड़े बना रखे ना, तो मेरे दिल के कितने टुकड़े होते हैं? 4 टुकड़े। हर किसी हम ह्यूमन जो है, सभी के दिल के टुकड़े कितने? 4 टुकड़े। जो मैमल्स है, सभी के दिल के टुकड़े कितने होते हैं? 4 टुकड़े होते हैं। 4 टुकड़े मतलब 4 रूम है। क्या है? 4 रूम है। बट हम यहाँ पे रूम वर्ड नहीं लगाते, हम लगाते हैं 4 चैम्बर। क्या लगाते हैं हम? चैम्बर लगाते हैं। तुमने सुना होगा राजा महाराजा वाला कोई कहानी सुनी होगी, तो वो अपने चैम्बर में गए हुए, है ना? तो चैम्बर मतलब क्या हो जाता है? रूम हो जाता है। तो मेरे दिल के कितने रूम है भैया? मेरे दिल में 4 रूम है। उन 4 में से दो मेरे होते हैं एट्रियम, और 2 मेरे क्या होंगे? वेंट्रिकल्स। समझ में आ रहा है? 2 एट्रियम होंगे, 2 वेंट्रिकल्स है। एट्रियम का नाम क्या है? दूसरा ऑरिकल। तो ये जो 2 ऊपर वाले हैं, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, दोनों के दोनों क्या है? एट्रियम है। समझ में आया कि नहीं आया? और जो 2 नीचे की साइड है, देखो उनके हिसाब से बहुत लंबे है ना, बहुत बड़े है ना, तो जो ये 2 नीचे की साइड है, दोनों के दोनों, इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। इतना आया कि नहीं आया? तो इसको बोला जाता है राइट एट्रियम, इसको बोला जाएगा लेफ्ट एट्रियम, इसको बोला जाएगा राइट वेंट्रिकल, इसको बोला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े हो गए। एक ये वाला राइट एट्रियम एक हो गया, दूसरा लेफ्ट एट्रियम हो गया, तीसरा राइट वेंट्रिकल, चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 टुकड़े होते हैं मेरे दिल के। समझ में आया कि नहीं? अब ये चारों टुकड़े एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, चिपके नहीं होते। क्या कहने का मतलब है? ये 4 टुकड़े के अंदर पहले तो ब्लड आता है। इन 4 टुकड़ों में क्या आता है? ब्लड आता है। तो ब्लड यहाँ पे कहाँ आएगा? सबसे पहले ब्लड ये वेंट्रिकल के अंदर आता है कि एट्रियम के अंदर आता है? तो सबसे पहले ब्लड आता है, ये इसका नाम क्या है? एट्रियम के अंदर आता है। वेंट्रिकल के अंदर कोई भी ब्लड नहीं आता। समझ में आया? सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा? एट्रियम्स के अंदर आएगा। ठीक है, चाहे राइट वाला हो चाहे लेफ्ट वाला, दोनों के अंदर क्या आएगा? ब्लड आएगा, दोनों के अंदर। और ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते। तुमको दिख रहा है, एक मैंने रेड कलर से बना रखा है, एक मैंने ब्लू कलर से बना रखा है। ब्लू कलर वाला कौन सा कलर? ब्लू कलर के लिए मैंने कौन सा ब्लड बनाया था? डीऑक्सीजनेटेड। मतलब इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और इतने वाले हिस्से में कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। मतलब मेरे दिल में एक ही टाइम पर दोनों टाइप के ब्लड पाए जा रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। अगर दोनों ब्लड पाए जा रहे तो मिक्स हो जाएंगे फिर वो, है ना? तो मिक्स नहीं होते, क्योंकि इनके बीच में ना, जैसे यहाँ पे तो ये बीच में मैंने ये बना दिया, लेकिन इनके बीच में ये जो तुमको दिख रहा है, ये है पूरी दीवार। समझ में आ रही कि नहीं? इन दो के बीच में एक मोटी सी दीवार होती है, इस दीवार को हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। तो दोनों एट्रियम के बीच में भी दीवार होती है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार होती है, और दीवार का नाम क्या है? सेप्टम है। समझ में आया? वो दीवार क्या करती है भैया? प्रोटेक्ट करेगी। किस चीज से प्रोटेक्ट करेगी? ताकि ये दोनों ब्लड जो है वो आपस में मिक्स ना हो जाए। आ जाओ फिर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हम दिल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है? साफ साफ समझ में आ रहा है किसका स्ट्रक्चर है? ये ह्यूमन का स्ट्रक्चर है। तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है। इसको समझाने से पहले हम डायग्राम में देखेंगे, ठीक है? फिर इसके बारे में समझेंगे। हमारा दिल जो होता है एक्चुअल में दिखता है ऐसा है, दिख रहा है? ठीक है, अब ऐसा दिख रहा है दिल। ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। अब इसको तो भैया हम देख नहीं पाएंगे, ऐसा समझ नहीं पाएंगे कि किसमें जो इतने पार्ट्स बना रखे हैं, जो पीछे डायग्राम बना रखा है मैंने, तो इतना सब कुछ तो दिखेगा नहीं इसके अंदर। समझ पा रहे होगे, है ना? अब इस ह्यूमन हार्ट के बारे में जो थोड़ा बहुत उस वाले डायग्राम जैसा दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत, इसको मैंने अगर बीच में से कट कर दिया, वैसे कुछ समझो उसकी जैसा हम कुछ देखने की कोशिश करें। तो इस ह्यूमन हार्ट को अगर मैं समझाऊं तुम्हें, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, रंग बिरंगा नहीं होता। फिर वही चीज हमने रंग बिरंगा इसलिए यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ताकि हम समझ सके कि वो दिल कैसा दिखाई देता है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो कैसे दिखाई देते हैं, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। देखो ये जो पोर्शन है, ये इधर क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसको देख लो। यहाँ पे मैंने लिखा है और बीड़ी, ठीक है ना, और बीड़ी। तो इसका मतलब ओ फॉर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर मतलब क्या हो जाएगा? रेड ब्लड वेसल्स।
ठीक है। अगर जैसे मान लो कि मैं, जैसे वो मुंबई वाले लोग कहते हैं ना, और भिड़ू कैसा है, बोलते कि नहीं, तो वैसे ही याद कर लो। इसको याद कैसे करेंगे, और भिड़ू कैसा है? ओ आर मतलब ओ फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर मतलब हो जाएगा रेड ब्लड वेसल्स। तो लाल कलर की जो नलियां होती हैं जिसके अंदर अच्छा वाला खून घूमता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है, उसको हम आर्टरी कहते हैं। समझ में आया? यही यहां कहीं पे वर्ड मत ढूंढना कि आर्टरी कहीं है, अब यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, बाद में यहीं पे कहीं पे यहाँ पे वेन भी लिखा होगा, उसको मत ढूंढो। मैंने तुमसे बोला था, तुमको एल्वियोलाई वाला टॉपिक पढ़ा था। एल्वियोलाई के आसपास रेड कलर की वेन्स, सॉरी रेड कलर की जो ब्लड वेसल्स थी, और पर्पल या ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल्स थी वो थी ना, उसके बारे में अब हम यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर रेड कलर का ब्लड वेसल है, रेड कलर का जो खून की नलियां हैं जिसके अंदर अच्छा वाला खून घूम रहा है, उसको हम आर्टरी कहते हैं। समझ में आया? और जो ब्लू कलर का जो ब्लड वेसल्स है, ब्लू कलर का जो ब्लड वेसल है जिसके अंदर खराब वाला खून घूम रहा है, खराब खून कहने का मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उस ब्लड वेसल को हम वेन कह देते हैं। समझ में आया? अब ये जो डायग्राम बना रखा है पूरा, और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे देखो ये लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, नाम छोड़ दो, यहाँ पे एक वर्ड पहली बार आर्टरी आया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से शायद रिलेटेड हो, शायद रिलेटेड हो, होगा कि नहीं होगा तो आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने तो बोला है आर्टरी तो वो होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करता है, तो शायद ऐसा हो सकता है। शायद क्या, आप तुम कहोगे शायद क्यों कह रहे हो, क्योंकि अभी तो बताया आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड घूमता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड घूमता है। ठीक है, बट अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड घूमता है ऑक्सीजन वाला कि नहीं घूमता, हम आगे बढ़ेंगे उस चीज को। अब वही सेम चीज यहाँ पे देखो, कहीं पर पल्मोनरी वेन लिखा है, ये लिखा हुआ दिख रहा है पीवी, पल्मोनरी वेन। तो वेन, पल्मोनरी क्या है उसको हटा दो, उसका नाम लिखा हुआ है वेन। देखो वेन क्या करता है, ब्लू कलर की दिखाई देती है एक्चुअल में, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि नहीं होता। अगर जब मैं ये क्वेश्चन पुट अप कर रही हूं, इसका मतलब शायद नहीं होता होगा, अदरवाइज मैं साफ साफ बोल देती यहीं पर ही, है कि नहीं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज होता है। बट हाँ, यहाँ पे भी आर्टरी वर्ड आ रहा है, यहाँ पे भी वेन वर्ड आ रहा है, ये समझ में आया कि नहीं। अभी मैं तुमको क्या बताया थी, ये वाला पॉइंट देखो, वहां पे मैं दिखाई थी ना डायग्राम में, इसका नाम क्या है, एसवी। एसवी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सुपीरियर वेना कावा। इसके नीचे क्या लिखा है, इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा का मतलब होता है वेन। वेना कावा मतलब क्या है, वेन। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी वेन जो है वो वेना कावा होती है। वेन समझते हो ना, वेन क्या है, जो मेरी बॉडी के अंदर जो मेरी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उस वाले ब्लड को कैरी करता है, उसको वेन कहते हैं। मेरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो वेन है उसका नाम क्या है, वेना कावा। ये मत देखो कि सुपीरियर लिखा है कि इंफीरियर लिखा है, वो तो कुछ और है। मेरी बॉडी में सबसे बड़ा वेन का नाम क्या है, वेना कावा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा एओर्टा, ये लिखा है देखो लास्ट में, एओर्टा। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि मेरी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा वेन का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे, वेना कावा। क्या बोलोगे, वेना कावा। सबसे बड़े आर्टरी का नाम होता है एओर्टा। अभी लिखवाऊंगी इस चीज को भी, ठीक है। एओर्टा है, AORTA, एओर्टा। सबसे बड़ी क्या है, आर्टरी है। आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। इसका मतलब एओर्टा का काम क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, या जो भी है इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। समझ में आया। और यहाँ पे वेना कावा, वेना कावा मतलब वेन, मैंने बोला ना सबसे बड़ी वेन है। वेन का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो यहाँ पर जो वेना कावा है वो भी क्या कर रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा होगा। अब कैरी कर रहा है, क्या कर रहा है बात की बात है, बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा। इतना समझ में आया। अब मैं इसको इससे समझाती हूँ। सुपीरियर मतलब क्या हो जाएगा, सुपीरियर मतलब कि जहां पे मेरा दिल है, यहाँ पे मेरा दिल आता है, इतने वाले सेक्शन में ऐसा दिल होगा, तो मेरी बॉडी का जो भी ऊपर वाला पार्ट है वहां से, वेना कावा मतलब वेन। वेन कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा अमाउंट होता है, ऑक्सीजन कम होता है। तो यानी कि जो मेरा दिल यहाँ पर है, इसका जो सुपीरियर वेना कावा है, अगर ये दिल है, ये ऐसे है, सुपीरियर वेना कावा मतलब ये वाला पार्ट है ना, तो ये जो इधर इधर की तरफ एक नली खुली होगी, मतलब ऐसा कोई पाइप आया होगा इसके बाहर ऐसे। समझ में आया। ये नीचे की तरफ मतलब इंफीरियर वेना कावा, ये ऊपर की तरफ मतलब सुपीरियर, थोड़ा सा टिल्ट होता है जैसा भी है। ये सुपीरियर वेना कावा और ये थोड़ा सा क्या है, इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर मतलब ये दिल का जो भी ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन से सारा गंदा वाला ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दिल पर लेकर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो मेरे ब्लड का ऊपर वाला सुपीरियर वाला पार्ट, यानी कि जितने भी ऊपर पार्ट है, जहां दिल है उसके ऊपर के जितने भी पार्ट होंगे, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को मेरे हार्ट पर लेकर आएगा।
समझ में आया? इसी के नीचे क्या लगा हुआ है? इंफीरियर वेना कावा। यहां लिखा है ना, देखो ये लिखा है इंफीरियर वेना कावा, नीचे वाला, यानी कि हार्ट के नीचे जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, जितने भी सेल्स आते हैं, जितने भी टिश्यूज आते हैं, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर आएगा कहां पर? दिल पर। समझ में आया कि नहीं आया? दिल पर लेकर आएगा। अब तुम कहोगे लंग्स में जाता था वो तो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लंग्स के पास जाता था ना। अरे मैंने तुमको पिछले क्लास में बताया था कि दिल के पास लेकर आएगा, दिल उसको बहुत धक्के से फेंकेगा, फिर जाके उसको लंग्स के पास पहुंचाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिल के पास लेकर आया जा रहा है। आ गया समझ में या नहीं आया? अब मैं तुमको फिर से डायग्राम दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है? देखो ये हो गया, ये आई होप दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है, ठीक है? तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर लिखा है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का मतलब क्या होता है? ऊपर जहां पे दिल है, दिल के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी सेल्स है, जितने भी टिश्यूज है, वहां से खराब वाला खून, यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाले खून को लेकर आएगा दिल तक का। और नीचे क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है? इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पे, ठीक है? ये वाला चीज जो है ये इंफीरियर वेना कावा। ये इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा? दिल के जो नीचे वाले सेक्शन है, जो नीचे वाले सेल है, जो नीचे वाले टिश्यूज है, उधर से सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल तक का पहुंचाएगा। इतना समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो ऊपर वाला चैम्बर और नीचे वाला चैम्बर, यहां एक गड्ढा बना रखा है, एक गड्ढा यहां बना रखा है, एक गड्ढा यहां बना रखा है। देखो एक होल यहां बना रखा है, एक होल यहां पे बना रखा है, कि नहीं बना रखा? तो यहां से ऊपर वाले पार्ट से सारा ब्लड आ रहा है, नीचे से सारा ब्लड आ रहा है, ये यहां से खुलकर यहां आएगा। ये नीचे से ब्लड जो आ रहा है इस वाली जगह से खुलकर ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो गड्ढा बनाया ना, गड्ढा, वो गड्ढा क्या है? नीचे से जो भी ब्लड आ रहा है उसको खोल रहा है वहां पे, मतलब कि वो खुल रहा है वहां पे, उसकी ओपनिंग है, गड्ढे की ओपनिंग है, पाइप की ओपनिंग है, मतलब समझ पा रहे हो? तो नीचे से सारा खून इस गड्ढे से, ऊपर से सारा खून इस गड्ढे से इधर इकट्ठा होगा। इसका नाम RA, RA का मतलब क्या है? राइट एट्रियम, ठीक है? जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको एट्रियम कहते हैं। उससे पहले समझाऊं अगर मैं, देखो मैंने बोर्ड को इस तरीके से डिवाइड कर रखा है कि ये वाला साइड मेरा पूरा राइट है और ये वाला साइड मेरा क्या होगा? पूरा लेफ्ट होगा। तो तुम्हारी नोटबुक का भी ये वाला साइड क्या होगा? लेफ्ट होगा, और ये वाला साइड क्या होगा? राइट होगा, ठीक है कि नहीं? बट अगर मैं ऐसे देख रही हूं और तुम ये दिल को देखो, ये दिल को देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये वाला साइड भी क्या हो रहा है? दिल का लेफ्ट वाला साइड है। और ये वाला साइड देखना दिल का, ये मेरा राइट हैंड है, तो दिल का ये वाला पोर्शन भी कहां की साइड आ रहा है? राइट वाली साइड आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब हम इसको नोटबुक में, अब मैं ऐसे घूम गई हूं तो ये मेरा राइट साइड है। अगर मेरा राइट साइड है तो मैं नोटबुक में क्या बना रही हूं? कौन सा? दिल का लेफ्ट वाला साइड बना रही हूं। ऐसा क्यों है? क्यों हम इसको राइट साइड नहीं बना रहे? क्योंकि अगर कोई पर्सन सर्जरी परफॉर्म करेगा और उसने पढ़ा है कि ये तो राइट साइड है, लेकिन ह्यूमन अब मुझ पे सर्जरी कर रहा है, मेरा तो ये लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है। अब जिस तरीके से यहां बुक में बना रखा है वही तो मेरा दिल होगा असलियत में। अब उसने बुक में पढ़ रखा है ये राइट साइड है, बट मेरी बॉडी में सर्जरी करा तो मेरा तो ये वाला लेफ्ट साइड है। और अगर मान लो कि मेरे राइट साइड में दिक्कत है, बट उसने तो राइट साइड ये पढ़ा हुआ है, वो सर्जरी मेरे लेफ्ट साइड में कर देगा। समझ में आ रही बात या नहीं? है ना? तो हम ह्यूमन की बॉडी को ध्यान में रखते हुए सारी डायग्राम बना रखे, ठीक है? तो ये मेरा लेफ्ट साइड है, सॉरी मैं अगर ऐसे देखूं तो ये मेरा लेफ्ट साइड है, बट नोटबुक में लिखूंगी तो मैं राइट वाली साइड में लिख रही हूं, मैं अपने राइट साइड में लिख रही हूं। बट ध्यान रखना कि तुम जो हार्ट का सेक्शन बना रहे हो लेफ्ट वाला सेक्शन बना रहे हो, राइट वाला नहीं बना रहे हो। समझ में आया? उल्टा बनाना है, जो तुम्हारा साइड है उसका तुम उल्टा बना रहे हो। तुम अगर राइट हैंडेड हो, अब कोई बच्चा कहेगा मैं तो लेफ्ट हैंडेड हूं, अरे जो तुम्हारा राइट साइड है ना, तुम्हारा जो ये वाला साइड है वो राइट साइड है, तो तुम्हारे दिल का वो लेफ्ट साइड होगा। इतनी चीज क्लियर हो रही है? क्या दिक्कत हो रहा है? आ रहा है ना? पहले इन सबके नाम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो मेरा दिल है ना, दिल, उसके 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर। चैम्बर मतलब होते हैं कमरा, ठीक है? तो 4 दिल के छोटे छोटे चैम्बर, छोटे छोटे कमरे होते हैं। जैसे सबसे पहला चैम्बर ये हो गया, जिसका नाम जो राइट साइड है, दिल के राइट साइड है, तो राइट एट्रियम बोल दिया इसको, RA, या फिर एट्रियम का दूसरा नाम क्या होता है? ऑरिकल। तो इसको राइट एट्रियम कह देते हैं या फिर राइट ऑरिकल कह देते हैं। समझ में आया? वही सेम चीज देखो यहाँ पे, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रखा है ताकि पेपर में तुम इसको बना सको, ठीक है? तो ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा? ये राइट एट्रियम हो जाएगा। राइट एट्रियम के यहाँ पर दूसरी साइड देखो, ये वाला साइड, अभी बीच में मत देखो, बीच में तो ये पाइप आई है ना, 2 पाइप नहीं है क्या ये? तो ये 2 पाइप बीच में बना रखी है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, ये इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। ये राइट वाली साइड, ये राइट वाला एट्रियम हो गया, इसके बगल में क्या हो गया? लेफ्ट वाला एट्रियम। तो ये देखो लेफ्ट एट्रियम,
लेफ्ट एट्रियम का दूसरा नाम क्या होता है? ऑरिकल। यहां लिखा नहीं है बट बात वही चलेगी। यहाँ लेफ्ट एट्रियम बोलो, लेफ्ट ऑरिकल बोलो, बात एक ही है। यानी कि ऊपर के जो दो सेक्शन होते हैं, दो जो डब्बे होते हैं जहां पे खून रुकता है या आता है, उसका नाम है एट्रियम। वो एक जो राइट साइड होगा उसका नाम राइट एट्रियम, एक जो लेफ्ट साइड होगा उसका नाम लेफ्ट एट्रियम। समझ में आया? फिर ये एट्रियम के नीचे, एट्रियम के नीचे, एट्रियम के नीचे आरवी और एलवी लिखा हुआ है। ये अच्छे से दिखने समझ में नहीं आ रहा होगा, ये एलवी है, ठीक है। आरवी और एलवी, आरवी का मतलब क्या है? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और एलवी का नाम क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका मतलब मेरे पास चार टुकड़े कर रखे हैं दिल के, एक हो गया एट्रियम, एक हो गया वेंट्रिकल। वैसे तो दो टुकड़े हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, लेकिन एट्रियम को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल कुछ भी बोल दो। और वैसे ही वेंट्रिकल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आया कि नहीं? क्यों डिवाइड करा चार पार्ट में, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट डिवाइड कर रखा है। उसके बाद यहां पे देखो, यहां पर ये एक दो तीन कुछ बना रखे हैं मैंने, तीन यहाँ पे लाइन बना रखी है। वैसे यहाँ पे देखो ब्लू कलर से एक दो तीन लाइन बना रखी है, बना रखी कि नहीं बना रखी है? और वैसे ही यहाँ पे देखो मैंने दो लाइन बना रखी है, और यहाँ पर भी मैंने रेड कलर से दो लाइन बना रखी है। ये बीच वाले को मत देखो अभी, ठीक है। तो ये जो तीन मैंने बना रखी है, ये टीवी लिखा हुआ है इसके नीचे, मैंने टीवी लिखा है ना इसमें। टीवी मतलब क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या लिखा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, VALVE। वॉल्व का मतलब क्या हो गया? एक तरीके का ढक्कन, एक तरीके का क्या है? दीवार या ढक्कन, कुछ भी बोल दो, जो खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है। अभी मैं डायग्राम में सब कुछ दिखाऊंगी। तो मैंने क्या बोला, यहां पर क्या है? ये जो ढक्कन है ये खुलता भी है, बंद होता है। कस्पिड मतलब कप, कप के जैसा ढक्कन है। कैसा ढक्कन है? कप के जैसा ढक्कन है। और ट्राइकस्पिड बोला है, यानी कि तीन ढक्कन मिलकर, तीन कप मिलकर एक ढक्कन बना रहे हैं, तीन कप मिलकर एक ढक्कन बना रहे हैं, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। समझ में आया? अब ये वॉल्व क्या होता है? वॉल्व मतलब एक तरीके की दीवार। सबसे पहले खून यहां पर आया, इकट्ठा होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, और ये अभी तक दीवार खुली नहीं है, ये वॉल खुला नहीं है। जैसे ही यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, दीवार खुल जाएगी, यानी कि ये वॉल्व खुल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही खुल जाएगा तो सारा का सारा जो ब्लड है वो अब नीचे की तरफ, यानी कि राइट वेंट्रिकल पे पहुंच जाएगा, और जैसे ही ब्लड पहुंच गया ये बंद हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो वॉल्व का काम क्या होता है कि वापस से ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ ना मूव कर जाए, यानी कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बैक फ्लो समझते हो क्या है? कि जो ब्लड है वो वापस अपनी वही सेम डायरेक्शन में ना चले जाए जिस डायरेक्शन से वो आया था। इसको बचाने के लिए हमारे पास वॉल्व होती है। तो पहली बार यहां पर तीन मैंने डायग्राम में इसलिए बना रखा है ताकि तुम्हें याद हो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में तीन कप की एक वॉल्व बनी होती है, जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। समझ में आया? याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? मैं इसको ऐसे याद करवा रही हूं। देखो मैंने लिखा RAT और मैंने लिखा LAB, ठीक है। RAT, राइट एट्रियम के बाद एक वॉल आती है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल, रैट, ठीक है। राइट एट्रियम के बाद कौन सी वॉल आती है? ट्राइकस्पिड वॉल। ऐसे याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहां पर भी देखो दो बना रखे हैं ना, दो यहाँ पे वो बना रखे हैं, एक लाइन जैसी बना रखी है, और ये इसका नाम लिखा है BV, और BV को क्या लिखा हुआ है? बाइकस्पिड। एक नाम इसका बाइकस्पिड है, दूसरा नाम इसका क्या है? मिट्रल। क्या नाम है इसका? मिट्रल। या तो बाइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे या फिर मिट्रल वॉल्व कहेंगे। वॉल्व मतलब ढक्कन हो गया या दीवार हो गई, और बाई मतलब दो, दो कप को तुमने मिलाकर एक वॉल्व बना रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होता है बाइकस्पिड वॉल्व। तो यहां पे याद रखेंगे LAB, लैब। रैट के ऊपर टेस्ट कर रहे थे लैब में, याद करने का तरीका, रैट के ऊपर टेस्ट कर रहे थे लैब में। अब रैट से क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकल में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। याद रहेगा? अभी मैं इसमें सारी चीजें लिख दूंगी साथ साथ, इसको बोर्ड को रब करने के बाद, क्योंकि बहुत हॉच पॉच हो गया वैसे, ठीक है। तो राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम में कौन सा वॉल्व होता है? बाइकस्पिड वॉल्व होता है। समझ में आया कि नहीं? वॉल्व का काम क्या है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना, यानी कि अगर एक बार यहां पर ब्लड आ चुका है, यहां से सारा ब्लड आ रहा है, तो वो वापस ना चले जाए, इसलिए ढक्कन बंद हो जाता है। समझ में आई बात या नहीं? तो ढक्कन बंद होता है तो ये ब्लड वापस ना चले जाए, वो आगे की तरफ ही जाए। तो इस चीज को इंश्योर कौन करता है? वॉल्व करता है। समझ में आया? अब देखो फिर ये समझ में आ गया, राइट एट्रियम क्या हो गया, ये आरवी समझ में आ गया, वेंट्रिकल क्या हो गया, वेना कावा, और यहां पर हमने बाकी चीज देख ली, ईवी भी बात कर ली। अब देखो SEV लिखा हुआ है। देखो ब्लड यहां से आया, यहां पर गया, यहां पर जाने के बाद यहां जाएगा। जैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा तो ब्लड नीचे जाएगा, फिर बंद हो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद ये SEV के पास जाएगा ब्लड,
ब्लड कहां जाएगा? SEV के पास जाएगा। अब SEV देखो कहां लिखा हुआ है, SEV सेमी ल्यूनर वॉल्व, एक और वॉल्व हो गया, एक और वॉल्व मतलब एक और ढक्कन आ गया यहां पर। सेमी ल्यूनर का मतलब क्या होता है? आधा चांद। ल्यूनर मतलब ये मून के लिए लगाते हैं ना, मून के लिए सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स पढ़ा होगा तुमने, है ना। सोलर मतलब सन हो गया, ल्यूनर मतलब मून हो गया। तो आधा जैसा चांद होता है उसके शेप का, उसके जैसा हमको जो वॉल्व दिखाई देगा उसको सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। इतना नहीं पढ़ना, एक ही याद कर लो ताकि इसका वॉल्व और इसका वॉल्व तुम सेम सेम याद कर सको। देखो ये इसमें देखो यहां पर भी ब्लड आएगा, तुम कह रहे हो यहां पर भी ब्लड आएगा, यहां पर भी ब्लड आएगा, दोनों जगह ब्लड आएगा क्या? दोनों जगह ब्लड आएगा, ठीक है, दोनों जगह क्या आएगा? ब्लड आएगा। फिर यहां से दोनों जगह यहां पे ब्लड जाएंगे। समझ में आई बात? देखो यहां से ब्लड आया, यहां से भी ब्लड आया, ये कौन लेकर आ रहा है इसको बाद में देखेंगे, कहां से आ रहा है बाद में देखेंगे। यहां से भी ब्लड आया, यहां से भी ब्लड आया, फिर नीचे गए, फिर नीचे जाने के बाद देखो यहां जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव जगह पे, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर या जहां जाना है उसको वहां जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? आ रहा है कुछ कुछ की नहीं? तो राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आ रहा है? मैंने बोला मेरी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका नाम क्या बोला है? वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा, जो कि मेरे वेन होती है। वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि राइट एट्रियम में मेरा कौन सा ब्लड आ रहा होगा? मेरी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? तो राइट एट्रियम में मेरी पूरी बॉडी का ऊपर या नीचे वाले पार्ट से क्या लेकर आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व को खोलकर यहां पे पहुंचा जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल पर। फिर राइट वेंट्रिकल प्रेशर लगाता है बहुत जोर से, तो ये ढक्कन खुलता है। इस ढक्कन का नाम क्या है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या है इस ढक्कन का नाम? सेमी ल्यूनर वॉल्व। SEV यहां पे भी लिखा हुआ है, SEV यहां पे भी लिखा है, सेमी ल्यूनर वॉल्व। लेकिन ये मेरा राइट साइड में ही प्रेजेंट है, इसलिए मैं वहां पे लिखा हुआ है वो वाला पढ़ लेंगे, दोनों में एक ही बात है। सेमी ल्यूनर वॉल्व में जब यहां पे खुलेगा फिर आ गया PA। PA का मतलब क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। क्या है उसका नाम? पल्मोनरी आर्टरी। अब एक चीज बताओ, आर्टरी तो वो होती है जो कौन से ब्लड को कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है ना। तो अभी मैंने तुमसे बोला कि यहां से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, फिर वो यहां गया, वो यहां पे गया, तो क्या ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया या अभी भी वो डीऑक्सीजनेटेड ही है? क्या लगता है तुम्हें? अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ही है, क्योंकि अगर बताना होता कि यहाँ प्योरीफाई हो गया, कुछ हो गया, मैं बताती ना। क्योंकि तुम्हें इतना भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि दिल थोड़ी मेरा ऑक्सीजन को हटा, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा रहा है और ऑक्सीजन जोड़ रहा है। अरे दिल के अंदर थोड़ी मेरा कार्बन डाइऑक्साइड हट जा रहा है ब्लड से, वो तो लंग्स में जाएगा ना। गैसेस एक्सचेंज तो लंग्स में हो रहा है ना, एल्वियोलाई हटा रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड को, और अपनी बॉडी का जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर डाल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझे? इसका मतलब जो यहाँ पे ब्लड आया है वो तो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। तो पहला एक्सेप्शन कि सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट कौन सा आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। कौन से ब्लड को कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आया नहीं आया? आ गया। फिर यहाँ पे भी PA लिखा है, यहाँ पर भी PA लिखा है, मतलब ये भी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पहुंचाएगा? लंग्स में पहुंचाएगा। कितने लंग है मेरे पास? 2 लंग्स है, तो दोनों लंग्स में। अब ये मत कहना, देखो एक ही हो गया, ये मेरे दूसरे वाले लंग से चिपका होगा और ये सब मेरे दूसरे वाले लंग से चिपके होंगे। यहां वाला कौन सा साइड है? राइट वाला साइड। यहां वाला कौन सा साइड है? लेफ्ट वाला साइड। यानी कि ये वाला पल्मोनरी आर्टरी मेरे लेफ्ट वाले लंग से कनेक्ट होगा और ये वाला मेरा आर्टरी जो है वो राइट वाले लंग से कनेक्ट होगा। कुछ आया कि नहीं? अब पूरा का पूरा ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो चुका है। आई थिंक ना मैंने इसमें थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है, ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया। पल्मोनरी वेन यहाँ बनाया ना, यहाँ पे साइड में भी पल्मोनरी वेन होते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है इसमें। एक काम करते हैं, इन सबको पल्मोनरी आर्टरी मत को, इस ऊपर वाले को पल्मोनरी आर्टरी कह देते हैं और इनको पल्मोनरी वेन कह देते हैं, ठीक है। हाँ तो सुनो, यहां से ये वाले सेक्शन से देखो ब्लड आया पूरी बॉडी में, बॉडी का ब्लड यहां आया, फिर यहां पे गया, फिर इस वाली साइड से देखो ये मेरा लेफ्ट वाले लंग पे चले गया और यहाँ वाली साइड से मेरे राइट वाले लंग पे चले गया। अब लंग के अंदर क्या है? एल्वियोलाई है, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, पता है ना, पढ़ रखा है ना, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखो लंग से, ये राइट वाले लंग से पल्मोनरी वेन मेरा कौन सा ब्लड कैरी करके लेकर आ रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वाले लंग से पल्मोनरी वेन, पीवी मतलब क्या होता है? अच्छा ये भी समझा देती हूँ, लिखा नहीं है कभी। हाँ पीवी का मतलब क्या है? पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो मेरे राइट वाले लंग्स और लेफ्ट वाले लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर आ रहा है? पल्मोनरी वेन। ये भी एक्सेप्शन केस लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्योंकि वेन तो वो होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन एक ऐसा वेन का नाम हमने पढ़ा जो कौन से ब्लड को कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? सारे वेन क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं? ये ट्रू है कि फॉल्स स्टेटमेंट है?
फॉल्स है। मेजॉरिटी ऑफ वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ट्रू है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? ट्रू है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक वेन का नाम बताओ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। पल्मोनरी वेन। एक वेन का नाम बताओ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एक वेन का नाम बताओ, वेन का नाम बताओ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। सामने लिखा है सब कुछ। वेना कावा, सबसे बड़ा वेना कावा ही तो होता है वेन, सबसे बड़ा वेन हमारी बॉडी में। समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है, हाँ चलो जो भी है। हाँ तो भैया यहां से क्या हुआ, यहां से मेरा लेफ्ट राइट वाला लंग, यहां से लेफ्ट वाला लंग, उसमें से अच्छा वाला खून आया, अच्छा वाला खून आया कहां पे जाएगा? लेफ्ट वाली आर्टरी के अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लेफ्ट वाली आर्टरी के अंदर यहां से जो अच्छा वाला खून यहां पे खुलेगा, यहां पे खुलेगा, और यहां पर भी इन दोनों का जो है यहां पे खुल रहा है, यहां पे अच्छा वाला खून आ गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। और यहां पे तुमने क्या लगा रखी? दीवार लगा रखी। इस दीवार का नाम क्या है? बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि वही सेम चीज जैसा यहां हो रहा है, पहले भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा, जब फुल हो जाएगा तो ये वॉल अपने आप खुल जाएगा और सारा का सारा अच्छा वाला खून नीचे पहुंच जाएगा। नीचे कहां पहुंचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुंच जाएगा। और जैसे ही ब्लड फुल हो गया ये बंद हो जाएगा ताकि ब्लड वापस ना जा सके। अब यहां से देखो ये कहां से जाएगा? बीच में तो दीवार है, ये तो पूरी दीवार है भाई। ये कहां से जाएगा? ये यहां से जाएगा। इसका नाम क्या है? एसईवी। एसईवी मतलब सेमिल्यूनर वॉल्व, और यहां पे भी लिखा होगा एसईवी। क्या है? सेमिल्यूनर वॉल्व, क्योंकि कौन सी साइड प्रेजेंट है? ये लेफ्ट वाली साइड प्रेजेंट है। तो यहां से जो ब्लड आया वो सेमिल्यूनर वॉल्व से, सेमिल्यूनर वॉल्व से ये ए के पास गया। ए का नाम क्या है? एओर्टा। ठीक है, तो यहां से देखो ये सेमिल्यूनर वॉल्व से, सेमिल्यूनर वॉल्व से कहां पे गया? एओर्टा के पास गया। अब ये एओर्टा जो है वो अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस से पूरे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैला देगा। समझ में आया या नहीं आया? अभी तो मैं अभी और अच्छे समझाऊंगी। आ गया या नहीं आया? क्या था? अब दिमाग लगाने वाली बात यह है, क्या यहां पर दोनों जगह जो ब्लड आ रहा है वो सेम टाइम पे आ रहा है कि अलग अलग टाइम पे आ रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि पहले पूरा मेरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो लंग के पास जा रहा है, फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर मेरी बॉडी में जा रहा है, या दोनों साथ में हो रहा होगा? क्या हो सकता है? दोनों में से एक ही चीज हो सकता है, साथ में हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों साथ में हो रहा है। यानी कि यहाँ मेरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, साथ में भर रहे हैं, साथ में ये वाला ढक्कन खुलेगा। तुमको मैंने सिखाया नहीं था, बताया नहीं था कि पहली बार जब मेरे दिल के ढक्कन खुलते हैं, तो पहली बार जब दिल धड़कता है मतलब ये वाला ढक्कन खुला है। ये वाला ढक्कन, कौन सा ढक्कन? ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। तो पहली बार साउंड आती है, कौन सी साउंड होती है? वो लब वाली साउंड, वो ढक्कन के खुलने की वजह से आ रही है। मैंने क्या बोला? जैसे ही यहाँ पे ये पहली बार ढक्कन खुलेगा तो पहली साउंड तब आएगी, दोनों को मिलाकर। हाँ, उसके बाद ये वाला ढक्कन भी तो है जो खुलेगा अभी, जिसको हम सेमिल्यूनर वॉल्व कह रहे हैं, जो आधा चांद जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये जब खुलेगा तो दूसरी वाली साउंड यहां से आएगी। तो पहली साउंड कौन सी होती है? लब। दूसरी साउंड कौन सी होती है? डब। आगे पढ़ेंगे इस चीज को भी। समझ में आया कि नहीं है? आप थोड़ा सा डायग्राम से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद और अच्छे से आ जाएगा सब कुछ। हाँ, तो ये डायग्राम था हमारे पास। ये हो गया मेरे पास सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये हो गया इंफीरियर वेना कावा। क्या लेकर आ रहा है? यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर जो इसने व्हाइट कलर से बना रखा है, दो लाइन बना रखी है, दो, मैंने तीन लाइन इसने बना रखी है ताकि तुम्हें याद रहे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व हो। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे कितनी बना रखी है? दो लाइन बना रखी है। दो लाइन का नाम नीचे लिखा है ट्राइकस्पिड वॉल्व, नीचे लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर यहां से ये वॉल्व खुलता है, नीचे राइट वेंट्रिकल के पास जाता है। राइट वेंट्रिकल से देखो कहां जा रहा है? इस वॉल्व के अंदर। इसका नाम इन्होंने पल्मोनरी वॉल्व लिखा हुआ है, जबकि हम इसको सेमिल्यूनर वॉल्व ही कहेंगे ताकि दोनों में सेम सेम नाम हो। ठीक है, तो ये कौन सा नाम हो जाएगा? सेमिल्यूनर वॉल्व। और सेमिल्यूनर वॉल्व से यहाँ पे एरो जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, और ये भी देखो क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरी। एरो दिख रहा है बाहर की तरफ जाते हुए, बाहर की तरफ एरो दिख रहा है ना? ये पिंक वाले में, पर्पल वाले में बाहर की तरफ जा रहा है, वो दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा? थोड़ा थोड़ा। तो ये हो गया कि मेरे दिल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बाहर की तरफ जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी की से। उसके बाद ये देखो, ये जो इन्होंने ऑरेंज या हल्का सा येलो कलर का बना रखा है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। और यहाँ पे भी देखो ऑरेंज कलर का बना रखा है ना, येलो कलर का, ये भी क्या है? पल्मोनरी वेन। और यहाँ पे एरो देखो ब्लड का क्या है? अंदर की तरफ। तो यानी कि पल्मोनरी वेन से ब्लड अंदर की तरफ आ रहा है। कहां जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये जो दो, यहाँ पे भी देखो दो लाइन बना रखी है उन्होंने, और दो लाइन को क्या बोला है? मिट्रल वॉल्व। तुमको बताया ना बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। समझ में आ रहा है? जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा ये खुलेगा और नीचे जाएगा, जिसका नाम क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये वाला वॉल्व खुलेगा जिसका नाम इन्होंने एओर्टिक वॉल्व बोला है। कुछ याद नहीं करना है, इसको भी सेमिल्यूनर वॉल्व कहेंगे। फिर जैसे ये वॉल्व खुलेगा उसके बाद एओर्टा के अंदर से सारी जगह देखो, डायरेक्शन दिख रहा है तुम्हें?
ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पर ये, तो सारी जगह एओर्टा से सारी जगह पे पूरी बॉडी पार्ट्स पे हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो करेगा। आया नहीं आया, समझ में आ गया? देखो अब ये वाला डायग्राम देख लो, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा दिल के अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो ऊपर से आ रहा है ये बताना जरा कौन है, ये वेना कावा। कौन सा वेना कावा? सुपीरियर वेना कावा। ये जो नीचे से आ रहा है ये क्या है? इंफीरियर वेना कावा। ये देखो ये यहाँ पे एरो को देखना, यहां से ब्लड अंदर आया, ये देखो यहाँ खुल रहा है ना, अंदर खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? नीचे देखो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो ढक्कन दिख रहा है तुम्हें, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट है पूरा? ये है एट्रियम। कौन सा एट्रियम? राइट एट्रियम। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो ये ढक्कन, ये देखो नीचे नीचे कुछ खुला है, नीचे गया ना एरो, एरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है तुमको, ये जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं आसपास, यही है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, अभी और अच्छे से दिखाऊंगी इसको। तो यहां पर से जैसी वॉल्व खुला तो ये देखो ये एरो नीचे की तरफ गया, अब यहां पे पहुंच गया। ये जो एरिया है पूरा, ये देखो ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को क्या बोलेंगे हम? राइट वेंट्रिकल। अब यहां से देखो ये देखो ये दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ ये दिख रहा है, यहाँ पे ये व्हाइट कलर के 3 छोटे छोटे गोले बना रखे हैं, ये हमारा है सेमील्यूनर वॉल्व। क्या है ये? सेमील्यूनर वॉल्व, जिसको पल्मोनरी वॉल्व भी कहते हैं हम। अब ये वॉल्व से खुल रहा है, ये देखो यहां ऊपर जाएगा, यहां देखो ये एरो बाहर की तरफ गया ना, ब्लू कलर का जा रहा है। ब्लू कलर किसके लिए बना रखा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। और इसका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज। पहली आर्टरी जो ब्लड को, अच्छे वाले ब्लड को कैरी नहीं कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। एक राइट वाले लंग के पास जा रहा है, एक लेफ्ट वाले लंग के पास जा रहा है। फिर उसके बाद यहां पर देखो ये नीचे यहां से ब्लड आ रहा है, रेड कलर में दिखा रखा है, रेड कलर का एरो बना रखा है। तो रेड कलर का एरो मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये गया यहां पर देखो, इसमें जिसका नाम क्या लिखा है इन्होंने? लेफ्ट एट्रियम। ये एरो का साइन देखो नीचे की तरफ जा रहा है ना, और जो व्हाइट कलर का है देखो यहां लिखा होगा कस्प ऑफ लेफ्ट एट्रियम, जिसको मिट्रल वॉल्व लिखा हुआ है, लिखा है मिट्रल वॉल्व। यानी कि जो व्हाइट कलर का है वो कौन सा वॉल्व हो गया? बाइकस्पिड वॉल्व हो गया। ये ढक्कन खुला, ये यहां पे पहुंचा, ये वाला जगह क्या हो गया? लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। समझ में आया? फिर उसके बाद यहां पे देखो ये एरो से कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। और ये कहां घुस गया? एओर्टा के अंदर। एओर्टिक आर्च लिखा है, कुछ भी लिखा है, एओर्टा के अंदर घुस गया, और एओर्टा से मेरी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। आया नहीं आया? देखो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये राइट लंग दिख रहा है, ये वाला सेक्शन क्या है? ये राइट लंग है, ये लेफ्ट वाला लंग है, ये बीच में दिल हो गया। तो देखो ये हो गया सुपीरियर वेना कावा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा होगा, सुपीरियर वेना कावा। ऊपर के बॉडी पार्ट से सब कुछ लेकर आ रहा है ब्लड। ये ब्लू वाला जो है सारा गंदा वाला ब्लड है, पता है तुमको। ये इंफीरियर वेना कावा, ये यहाँ पे पहले ऑरिकल के अंदर यानी कि एट्रियम के अंदर खुला, फिर वेंट्रिकल के अंदर खुला, फिर यहां से खुलकर देखो, यहां से देखो नली, ये कहां जा रही है? इसके अंदर, राइट वाले लंग में। समझ पा रहे हो तुम? ये अंदर जा रही है इसके अंदर, हाँ, ये राइट वाले लंग में, और ये वाला देखो ये कहां जा रहा है? लेफ्ट वाले लंग में। समझ में आ रहा है ये नहीं? अब यहां से देखो, यहां से लेफ्ट वाले लंग से एरो बन रहा है यहां के अंदर, और यहां से देखो राइट वाले लंग से भी एरो बन रहा है, ये अंदर की तरफ। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझे? रेड कलर की लाइन से बना रखा है, जो आ रहा है समझ में? तो ये सारा यहाँ पे खुल रहा है, जिसका नाम एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है। फिर उसके बाद ये वाला एओर्टा से देखो पूरी ब्लड के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है। देखो अभी नीचे वाली बॉडी पे भी जा रहा है, और ये ऊपर वाली बॉडी के पार्ट पे भी जा रहा है। आया? थोड़ा थोड़ा आया? ये दिख रहा है कुछ? वो दिख रहा है ढक्कन, देखो नीचे ढक्कन देख रहे हो या नहीं? अरे ये ढक्कन देख रहे हो भाई, और इसके खुलना, और एक यहाँ पे ऊपर भी ढक्कन है, दिख रहा है? धड़कते हुए दो धड़कना देखना जरा, नीचे के 2 ढक्कन धड़क रहे हैं, और एक ऊपर भी होगा छोटा सा। देखो एक तो ये धड़क रहे हैं, ये दिख रहे हैं नीचे, ये वेंट्रिकल वाले धड़क रहा है। एक यहाँ देखो ये इधर, समझ में आ रहा है? और इसका धड़कना और इसका धड़कना देखो, दोनों सेम स्पीड से नहीं कर रहे, ये दोनों सेम स्पीड से है, इन दोनों का सेम स्पीड है, ये नीचे वालों का, इन दोनों का नीचे वालों का सेम स्पीड होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लेकिन ऊपर वाले को देखना, वो जब ये खुल रहा है वो बंद हो रहा है। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? जो ऊपर वाला है वो कौन सा वॉल्व होगा, जरा बताना, कौन सा वॉल्व है? वो सेमील्यूनर वॉल्व है। और जो ये नीचे वाले वॉल्व है ना, ये दिल को तुम ऐसे देख रहे हो यार, ये दिल ऐसे रखा है ना, दिल को ऐसे देख रहे हो, तो ये दिल के ये वाले वॉल्व है जो खुल रहे हैं साथ में, और जो ऊपर का सिर्फ एक ही वॉल्व दिख रहा था वो सेमील्यूनर वॉल्व है, क्योंकि एक वॉल्व तो पीछे की तरफ है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये दिख पा रहा है? थोड़ा थोड़ा ढक्कन खुल रहे बंद हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, ढक्कन खुल रहे बंद हो रहे हैं। देखो यहां पर जो ब्लू कलर से है वो ब्लड है,
और जो रेड कलर से है ना, हल्का रेड, हल्का हल्का रेड कलर आ रहा होगा, वो भी ब्लड है। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ब्लू वाला बताना जरा, ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड? और रेड वाला क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। अब देखो जैसे यहाँ पे ब्लड आ रहा है, देखो पहले रुक रहा है वो, उसके बाद नीचे ढक्कन खुल रहा है। पहले पूरा कंप्लीट भर रहा है, फिर ढक्कन खुल रहा है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। जैसे यहाँ पे ढक्कन खुल गया, तब तक ये ढक्कन बंद है, उसके बाद यहां से जा रहा है वो। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो? समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया थोड़ा थोड़ा। बाकी वॉल्व कैसा दिखाई देता है, कैसा होता है, हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।